भूमिष्ठापि न यात्र भूस्त्रिदिवतोऽप्युच्चैरधस्थापि या बद्धा भुवि मुक्तिदा सुरमृतं यस्यामृता जन्तवः या नित्यं त्रिजगत्पवित्रतटनी तीरे सुरैः सेव्यते सा काशी त्रिपुरारिराजनगरी पायादपायाज्जगत्। जो काशी भूतल पर स्थित होकर भी स्वयं पृथ्वी नहीं है, जो अधस्थिता होकर भी स्वर्ग से भी उच्च स्थिति संपन्न है, जो स्वयं भूमंडल से आबद्ध प्रतीत होने पर मुक्ति प्रदात्री है, जहाँ प्राण त्याग करके जीवगण मुक्ति लाभ प्राप्त करते हैं। सदा देवगण सेविता, गंगा तीर विराजिता, विश्वेश्वर की राजधानी, त्रिलोक विदिता वह काशी जगत की विपत्ति का नाश करें। हर हर महादेव। मैं पंडित विकास आप लोगों का गंगा महात्म्य श्रवण में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोग आनंदित होंगे और खूब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे होंगे। गंगा महात्म्य में हम सुन रहे हैं भगवान शिव भगवान विष्णु से गंगा जी के बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं, उनका क्या महात्म्य दे रहे हैं। उसी क्रम में हम आज आगे की कथा को प्रारंभ करेंगे। भगवान शिव श्री विष्णु से कहते हैं, हे विष्णु, मेरा तेज रूप अग्नि इस गंगा के गर्भ में है। यह गंगा मेरे वीर्य से ही संवृता है। यह सर्वदोषदाहिका तथा सर्व पाप नाशिनी है। गंगा के ध्यान मात्र से पाप राशि पिंजरा भी वज्र से आहत हुए पर्वत के समान टूट जाता है। जो एकाकी गंगा पर जाकर स्नान करता है तथा भक्ति पूर्वक जो इसका अनुमोदन करता है, इन दोनों का फल समान है। इस विषय में भक्ति ही कारण है। गमन, अवस्थान, जप, ध्यान, भोजन, जागरण, श्वास त्याग, वाक्य प्रयोग में जो सदा गंगा का स्मरण करते हैं, वे भव बंधन से रहित हो जाते हैं। जो व्यक्ति पितरों के उद्देश्य से गुड़, घृत, तिल, मधु युक्त पायस भक्ति पूर्वक गंगा जल में छोड़ता है, उसके पितृ या पूर्वज इस कार्य के फल द्वारा 100 वर्ष पर्यंत तृप्त रहते हैं। वे प्रसन्न होकर उस व्यक्ति की विविध कामनाओं की पूर्ति करते हैं। जिस प्रकार से एक ही शिवलिंग पूजने से समस्त जगत की पूजा संपन्न हो जाती है, वैसे ही एक गंगा स्नान द्वारा सभी तीर्थों के स्नान का फल मिलता है। जो मानव गंगा स्नान करके नित्य पूजन करता है, वह एक जन्म में ही परम मुक्ति लाभ प्राप्त करता है। अग्निहोत्र, यज्ञ, व्रत, दान, तप आदि का जो पुण्य है, गंगा तीर पर लिंग पूजा की तुलना का वह करोड़वां भाग भी नहीं है। जो व्यक्ति गंगा जी जाने का निश्चय करता है, उसके निश्चय करते ही उस व्यक्ति के पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। जिन पापों को वह अर्जित कर चुका है, वो पाप यह कहकर रोने लगते हैं कि अब हम कहाँ जाकर रहेंगे या अब हमारा क्या होगा। वे सभी पाप लोभ और मोह से ये कहने लगते हैं कि कुछ ऐसा विघ्न करो कि ये गंगा जी न जा सके। लोगों के गंगा जाने से तो हम सबका उच्छेद अथवा नाश हो जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति गंगा स्नान करने के लिए घर से निकलता है, उसके पाप निराश होकर उस व्यक्ति के प्रत्येक कदम पर एक एक करके शरीर से बाहर होते रहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, पुण्यात्मा मानव पूर्व जन्म के अर्जित पुण्य बल के कारण ही
लोभ आदि का त्याग करके सभी विघ्नों को दूर करके गंगा के निकट पहुँच पाते हैं। व्यापारी, दास मतलब नौकर, धन लेकर किसी के लिए गंगा स्नान करने जाने वाला अथवा अन्य किसी कारण काम आसक्त व्यक्ति भी यदि गंगा स्नान करता है तो उसे भी अंत में स्वर्ग लाभ प्राप्त होता है। जैसे बिना इच्छा के भी यदि अग्नि का स्पर्श हो जाए तो भी हाथ जल जाता है, उसी प्रकार बिना इच्छा के भी यदि गंगा स्नान करने वाला प्राणी गंगा स्नान कर लेता है तो गंगा द्वारा उसके पाप के विनाश हो जाते हैं। जब तक मनुष्य गंगा स्नान नहीं करता तभी तक उसे संसार में बार बार जन्म मरण में दुख सहन करना पड़ता है। जो व्यक्ति नित्य गंगा स्नान करते हैं उन्हें सांसारिक कष्ट का अनुभव नहीं होता है। जो मानव दृढ़ विश्वास युक्त होकर गंगा जल में स्नान करता है वह तो मनुष्य शरीर में रहकर भी देवता ही है, इसमें कतई संशय नहीं है। गंगा स्नान करने के लिए प्रस्थान करने पर यदि मार्ग में मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसे गंगा स्नान का ही फल प्राप्त होगा। जो गंगा का महात्म्य पाठ करते अथवा श्रवण करते हैं वे अशेष महापातक से मुक्त हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, दुर्बुद्धिशाली, दुराचारी, कुतर्की, जिन्हें हर बात पे संशय होता हो, वे मानवगण मोह के कारण ही गंगा को अन्य नदी या अन्य जल के समान सामान्य नदी मानते हैं। पूर्व जन्म में किए गए जप तप व्रत नियम दान के प्रभाव से ही मनुष्य को इस जन्म में गंगा भक्ति की प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी ने गंगा भक्तों के लिए इंद्रलोक में रमणीय भोग युक्त भवनों का निर्माण भी किया है। कलिकाल में कलुष भय के कारण अणिम आदि सिद्धियां, सिद्धि लाभोपाय, स्पर्श मणि आदि स्पर्श चिन्ह, रत्न जड़ित प्रासाद तथा चिंतामणि समूह गंगा जल में छिपे रहते हैं। इसी कारण कली काल में इष्ट सिद्धि पदा गंगा की सतत सेवा करनी चाहिए। जिस प्रकार सूर्योदय से अंधकार, वज्रपात भय से पर्वत वृंद, गरुण को देखकर सर्प समूह, पवन भय से मेघमाला, तत्वज्ञानोदय से अज्ञान तथा सिंह को देखकर पशु समूह भयावित हो जाते हैं, उसी प्रकार मात्र गंगा दर्शन करने से प्राणी के समस्त पाप निष्क्रिय और मृतवत हो जाते हैं, अर्थात उन पापों का विनाश हो जाता है। जिस प्रकार से उत्तम औषधि सेवन द्वारा रोगों का नाश होता है, जिस प्रकार लोभ के कारण उत्तम गुणों का नाश हो जाता है, जिस प्रकार ग्रीष्म ताप में जलते हुए शरीर को जल पूर्ण सरोवर में स्नान करने से उस ग्रीष्म ताप का नाश हो जाता है, जिस प्रकार अग्नि की चिंगारी से रुई के ढेर जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं, उसी प्रकार से गंगा जल के स्पर्श मात्र से तत्क्षण निसंदिग्ध रूप से दोष राशि भी दूरीभूत हो जाती है, अर्थात समाप्त हो जाती है। जिस प्रकार क्रोध के उदय से तप का, काम दोष से विवेक का, नीति के अभाव से लक्ष्मी का, अभिमान से विद्या का, दंभ कुटिलता से तथा माया के कारण धर्म का नाश होता है, उसी प्रकार गंगा दर्शन से पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे आकाश में क्षणिक विद्युत चमकती है, उसी प्रकार क्षणिक तथापि दुर्लभ मानव जन्म पाकर जो व्यक्ति गंगा की सेवा करता है, संसार में वही सबसे ज़्यादा बुद्धिशाली है। जो मनुष्य निष्पाप हैं वे इस पृथ्वी पर ही गंगा को सहस्त्र सूर्य के समान परम ज्योति रूपा देखते हैं।
जो पापाक्रांत नास्तिक लोग हैं वे गंगा को साधारण जलपूर्णा साधारण नदीवत देखते हैं। भगवान शिव कहते हैं, हे विष्णु, मैंने दया परवश होकर मनुष्यों को संसार से छुटकारा दिलाने हेतु गंगा तरंग रूपी स्वर्ग जाने की सीढ़ी का निर्माण कर रखा है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी के साथ हम गंगा महात्म्य के आज की कथा को यहाँ विराम करते हैं। कल इसके आगे फिर हम कथा को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। माँ गंगा, भगवान विश्वनाथ, माता अन्नपूर्णा, बाबा काल भैरव आप सभी पर अपना आशीर्वाद प्रदान करें। गंगा मैया की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय विश्वनाथ।